हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीके उत्तराखंड जीके के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स जैसे वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, सचिवालय रक्षक, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड आदि सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज़ को। तो जिसमें पहला प्रश्न है, देहरादून गजेटियर किसकी रचना है? तो आपके पास ऑप्शन है ए बद्रीदत्त पांडे, बी प्रकाश थपलियाल, सी यशवंत कटोच एंड डी एच.जी. वॉल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी प्रकाश थपलियाल। तो अब मैं आपको इसी से मिलती जुलती कुछ अन्य किताबों के बारे में बताती हूँ, जिसमें से पहली है गढ़वाल गजेटियर, दूसरी है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, तीसरी है अल्मोड़ा गजेटियर। ये तीनों जो प्रमुख किताबें हैं वो लिखी गई है एच.जी. वॉल्टन द्वारा। और एक और है जो है हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जो लिखी है एटकिंसन जी द्वारा। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है ए बागेश्वर, बी पिथौरागढ़, सी नैनीताल एंड डी चंपावत। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी चंपावत। और चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया शोध अनुमूलन केंद्र कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी चमोली। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी नैनीताल। तो मैं अब आपको नैनीताल के कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो उनके बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें से पहला है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिसकी स्थापना 1854 में हुई है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, जो भवाली नैनीताल में स्थित है। एरीज भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी और ये नैनीताल मुक्तेश्वर में स्थित है। और फ्रेडरिक स्मेटा तितलियों का संग्रहालय, ये भी नैनीताल में ही स्थित है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक संस्कृति संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1983 में यशोधन मटपाल जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ बात होगी नैनीताल के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संस्थान हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव छाप किस जिले में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है ए चमोली, बी टिहरी, सी रुद्रप्रयाग एंड डी पौड़ी। तो योर करेक्ट आंसर इज सी रुद्रप्रयाग। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है, रुद्रप्रयाग जनपद जो है वो अल्मोड़ा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग को ही महाभारत काल में रुद्राव्रत भी कहा गया है और इसका प्राचीन नाम है पुनाड़। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महर्षि किसको कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है ए तोता कृष्ण गैरोला, बी तारादत्त गैरोला, सी इंद्रमणि बडौनी एंड डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो योर करेक्ट आंसर इज बी तारादत्त गैरोला। अब मैं आपको तारादत्त गैरोला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। जैसे तारादत्त गैरोला को ही गढ़वाल जन जागरण का पिता भी कहा जाता है और 1901 में ही इन्होंने गढ़वाल यूनियन बनाई थी। 1904 में इन्होंने सरला सभा बनाई थी और इनकी एक प्रमुख किताब है जिसका नाम है हिमालयन फोकलोर, और इनकी एक प्रमुख काव्य भी है जिसका नाम है सदई। और जो कुमाऊं परिषद की जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, जो कि हल्द्वानी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी तारादत्त गैरोला जी द्वारा ही की गई थी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड घटना कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है ए 1 सितंबर 1994, बी 2 सितंबर 1994 एंड सी 1 सितंबर 1995 एंड डी 2 सितंबर 1995। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए 1 सितंबर 1994। तो मैं आपको बताती हूँ, इसी दिन हम कुमाऊं भाषा दिवस भी मनाते हैं। और बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जो 2 सितंबर 1994 को इसी दिन हुआ था मसूरी गोलीकांड, जिसमें हम प्रतिवर्ष 2 सितंबर को हम गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है
हिमालय संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए नैनीताल, बी उत्तरकाशी, सी देहरादून, डी पौड़ी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए नैनीताल, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और ये आता है हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो और मैं आपको एक और संग्रहालय के बारे में बताती हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हिमालय है या हिमालयन है। तो हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1965 में, जो कि है उत्तरकाशी जनपद में। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल का संबंध किस जिले से है? तो आपके पास ऑप्शन है ए पौड़ी, बी चमोली, सी रुद्रप्रयाग एंड डी उत्तरकाशी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी उत्तरकाशी। तो जो बछेंद्री पाल हैं वो एक पर्वतारोही हैं और ये उत्तराखंड और भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था, और इनको 2019 में पद्म भूषण और 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार द्वारा नवाजा गया था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो आपके पास ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी मुंशी प्रेमचंद। तो जो ये रचना है ये इनके बेटे द्वारा लिखी है जिनका नाम है अमृत राय। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है ए चमोली, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है डी उत्तरकाशी। तो मैं बात करूं भारत का पहला या उत्तराखंड का पहला, जो भारत और उत्तराखंड का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो खोला जा रहा है उत्तरकाशी में, और वो है भैरव घाटी और लंका पुल के मध्य स्थापित किया जाएगा। भैरव घाटी जिसकी हम बात करें, जो गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं हमारी दूसरी सीरीज़ में।